गाइस गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, इसकी जो एक्सरसाइज 6.5 हमने स्टार्ट की थी बच्चों। तो इसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। आई होप आपने उनको सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे इसके, क्योंकि 8 तक मैंने करवा दी थी, 9th और 10th मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। तो आज मैं आपको 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूँ। जो देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है इसका। 11th कहता है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक एरोप्लेन है, वो एयरपोर्ट को लीव करता है। तो देखिए पहले मैं इसकी डायरेक्शन ले लेता हूँ। ये होगी है बच्चों आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन हो गई है हमारे पास। अब कहता है एक एरोप्लेन है जो क्या करता है बच्चों, एक एयरपोर्ट से फ्लाई होता है, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। और वो किस साइड में फ्लाई करता है बच्चों, नॉर्थ साइड में। किस स्पीड से करता है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नॉर्थ के अंदर क्या करता है, फ्लाइज करता है। अनदर एरोप्लेन, और एक अनदर एरोप्लेन है, वो लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। वो किस साइड में उड़ता है बच्चों, वेस्ट साइड में। वो किस स्पीड से, फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। और ये इसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी टू एरोप्लेन आफ्टर 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स के बाद कहता है कि वो कितनी दूर पे थे। तो देखिए एक एरोप्लेन मान लीजिए यहाँ से उड़ा नॉर्थ साइड में, इसकी स्पीड दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर। और एक जो एरोप्लेन है वो वेस्ट साइड में उड़ा, जो उसकी स्पीड दे रखी है बच्चों, वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 1200 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दे रखी है दोनों की। अब देखिए कहता है कि 1.5 आवर के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे थे। तो मान लीजिए 1.5 आवर के बाद ये एरोप्लेन ए है वो यहाँ था, और ये जो एरोप्लेन बी है वो यहाँ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1.5 आवर के बाद इन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर की। तो हमें पता है बच्चों, अगर वो 1 आवर के अंदर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1.5 आवर के अंदर वो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा। इट मीन्स वो यहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे था, 1500 किलोमीटर दूरी पे था। और इसी टाइप से अगर ये 1 आवर के अंदर 1200 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1.5 आवर के अंदर ये 1800 कवर करेगा। ये तो सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये कितनी दूरी पे था, 1800 किलोमीटर की दूरी पे था 1.5 आवर के बाद। तो ये डिस्टेंस पता चल गई हमें, ये डिस्टेंस पता चल गई। तो ये तो फाइंड करनी है। इट मीन्स ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये ए बी क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी हमारी। और ट्रायंगल बन जाएगी तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमें बेस पता चल गया, हाइपो ये परपेंडिकुलर पता चल गया। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपो फाइंड करना है। इट मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या हो गया, हम गिवन कर लेते हैं। गिवन क्या हो गया हमारे पास, लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन ए क्या हो गया बच्चों, एरोप्लेन ए की जो स्पीड हो गई वो हमें गिवन है कितनी, 1000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी की स्पीड हो गई 12,000 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है, टू फाइंड ए बी फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है अपने को, ए बी। दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी। उसके बाद देखो अब हम इसमें सॉल्यूशन देखिए इसका। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन फ्लाइंग टुवार्ड नॉर्थ, तो क्या जो नॉर्थ की तरफ उड़ रहा है उसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन फ्लाइंग टुवार्ड नॉर्थ
इन कितने टाइम के अंदर, 1.5 आवर के बाद कितनी आ जाएगी बच्चों, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 3/2, अगर इसको हम सही करके लिखें तो बच्चों ये आ जाएगा 3/2, कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितने आ जाएगी 500 किलोमीटर। अभी मैंने 1500 किलोमीटर, अभी मैंने बताया था ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1500 किलोमीटर। उसके बाद सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन फ्लाइंग टुवर्ड वेस्ट इन, इसकी भी इसी टाइम के अंदर 1.5 आवर के अंदर, इसकी आ जाएगी बच्चों स्पीड हो गई 1200 इंटू 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर। तो यही मैंने बताया था बच्चों 1800 किलोमीटर। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, तो इसकी डिस्टेंस होगी OA और इसकी डिस्टेंस होगी OB। इसकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों OA और इसकी डिस्टेंस होगी OB। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन लेट कर लेते हैं पहले, लेट दीज डिस्टेंसेस बी रिप्रेजेंटेड, हम इस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाय OA से एंड OB से रिस्पेक्टिवली। इन डिस्टेंस को हमने OA से और OB से क्या कर दिया बच्चों, क्या कर दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया। अब डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन आफ्टर 1.5 आवर हमें क्या फाइंड करनी है, AB फाइंड करनी है। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB के अंदर AB इज इक्वल टू अंडर द रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यही होता है। अगर इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे तो OAB आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AB जो डिस्टेंस आ जाएगी वो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB इज इक्वल टू OA कितनी आ गई हमारे पास, OA आ गई है बच्चों 1500 और OB आ गई है 1800। अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 40 और इसी तरह से 18 का स्क्वायर होता है 324 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 40। तो ये आ गया हमारे पास, इतनी जो AB आ जाएगी। AB इज इक्वल टू अगर दोनों का ऐड करते हैं तो 5 और 4 9, 4 और 3 और 2 5 और 40, अब 549 आ गया। अब 549 और 40, अब अगर हम इसका रूट फाइंड करें 549 तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 549 को, तो ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हो। तो मैंने इसको लिख दिया 9 × 6100, तो 9 × 61 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 549 आ जाएगा और 40 आ जाएंगी। और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, 61 का रूट नहीं फाइंड होगा और 40 का रूट 20 हो जाएगा। इट मीन्स 3 के साथ 20 आ जाएंगी और 61 का रूट फाइंड नहीं होगा। तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। AB की वैल्यू आ गई तो लास्ट में लिख देंगे हम देयर द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन्स विल बी कितनी होगी बच्चों 300√61 किलोमीटर होगी आफ्टर 1.5 आवर। तो हमें यहाँ लिख देते हैं लास्ट में therefore the distance between these plane will be कितनी है बच्चों 300√61 किलोमीटर आफ्टर 1.5 आवर। आफ्टर 1.5 आवर के बीच में इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 1.5 किलोमीटर। देखिए सिंपल सी बात थी। ये जो प्लेन ए था, जो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो स्पीड ऑफ एरोप्लेन
फ्लाइंग टुवार्ड नॉर्थ। आप क्योंकि ए हमने सिर्फ पॉइंट फिक्स किया तो हम ये लिख देते हैं, स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवार्ड नॉर्थ, उसकी स्पीड है ये, और स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवार्ड वेस्ट, फ्लाइंग टुवार्ड वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ उड़ रहा है उसकी स्पीड होगी ये गिवन हो गया हमारे पास। द स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवार्ड नॉर्थ इज 1000 किलोमीटर, स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवार्ड वेस्ट इज 1200। क्योंकि हमने ए और बी पॉइंट फिक्स कर दिए थे तो हमें इनका ए और बी नाम न देके, क्योंकि हमने पॉइंट के नेम दे दिए तो एरोप्लेन के नेम नहीं देंगे बच्चों। तो द स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवार्ड नॉर्थ हो गया 1000 किलोमीटर, स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवार्ड वेस्ट हो गया 1200 किलोमीटर। अब देखिए, अब ये 1.5 आवर के बाद पोजीशन ए पे था और ये 1.5 आवर के बाद पोजीशन बी पे था, तो हमें ए भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये कितनी ट्रेवल कर रहा है 1.5 आवर के बाद, हमें मैंने अभी बताया था 1500 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम तो डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह से स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 1.5 आवर के बाद। अब ये दोनों डिस्टेंस हमें ओ ए और ओ बी पता चल गई, तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, इसमें पाइथागोरस यूज कर ली और इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 12 में कहा गया कि टू पोल्स ऑफ हाइट 66 मीटर, एक पोल की हाइट 6 मीटर है, एक पोल की हाइट कितनी देर की है अपने को 11 मीटर। स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, ये एक प्लेन ग्राउंड पे स्टैंड है, ये 6 मीटर हाइट का पोल हो गया, ये 11 मीटर हाइट का पोल हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, इनके बीच की जो फीट की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 12 मीटर दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो हमें इनके टॉप की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये आप खुद ट्राई करेंगे, मैं इनकी थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई है बच्चों, ये वाली भी 12 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी हमें पता चल गई है, ये वाली ऊपर वाली, क्योंकि देखिए ये 6 है, इतनी ये इतनी कितनी है हमारे पास 6 मीटर है, और ये टोटल 11 है, ये टोटल कितनी है 11 मीटर है। तो ये ऊपर कितनी बचेगी 5 मीटर बचेगी, यहाँ तक कितनी बचेगी 5 मीटर। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये 90 का एंगल बनेगा, तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, इसमें ये 12 होगी, ये 5 होगी, तो ये फाइंड करनी है, क्योंकि ये टॉप हो गया इसका, ये इसका टॉप हो गया, तो ये फाइंड करनी है। ये फाइंड कर लेना, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, इट मीन्स 169, 169 का रूट 13 मीटर आ जाएगी आपके पास। आप किस टाइप से फाइंड करेंगे, इसके पॉइंट नेम देके आप इसको फाइंड कर लेना, इजी क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद 13 क्वेश्चन, 13 में क्या बोला गया है कि डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए। तो देखिए हमारे पास सबसे ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल एट सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये सी यहाँ पे कितने का एंगल बना रहा है 90 का, तो ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसने क्या बोला है, कहता है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड सी ए, सी एस साइड के ऊपर पॉइंट डी हो गया, और सी बी साइड के ऊपर पॉइंट कौन सा हो गया ई हो गया बच्चों, ई हो गया। तो देखिए अब हमने जो प्रूव करना है वो ए ई स्क्वायर, तो ये पॉइंट डी हो गया और ये ई हो गया। अब प्रूव जो करना है वो करना है ए ई, तो ए ई को मिलाया गया है, ए ई का स्क्वायर किया गया है, बी डी स्क्वायर बी डी को भी मिलाया गया, इट मीन्स तो बी डी का भी स्क्वायर पूछा है। और बच्चों क्या पूछा है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इट मीन डी ई का स्क्वायर पूछा गया, तो डी ई को भी मिलाया गया है। तो ये चीज़ें मिला दी गई हैं। अब तो गिवन क्या हो गया, जो गिवन है वो लिख लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है इज राइट एंगल्ड एट सी, सी के ऊपर ये क्या है बच्चों राइट एंगल है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली, ये गिवन हो गया हमारे पास। अब जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है बच्चों, प्रूव दैट, या टू प्रूव, जो अपने को प्रूव करना है वो प्रूव करना है ए ई स्क्वायर इज प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये प्रूव करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो प्रूव करना होता है उसी ट्रायंगल में चलेंगे हम।
तो हमें पता है ए ई, ये रहा ए ई इसमें है। तो ये एक ट्रायंगल, ये ए सी ट्रायंगल चेक कीजिए, ये सी एंगल 90 का है, तो ये ट्रायंगल ए सी ई, इसमें ए ई है वो हाइपो बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ए सी ई के अंदर। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे इसके अंदर ए सी ई के अंदर, हम जानते हैं बच्चों, देखिए ए ई का स्केयर, तो ए सी के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ए ई का स्केयर, देखिए ए सी ई का स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस सी ई स्केयर, इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्केयर प्लस सी ई स्केयर, क्योंकि ए सी हो गया और सी ई हो गया, ए सी स्केयर प्लस सी ई स्केयर। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, फर्स्ट। अब हमें ए ई के बाद क्या चाहिए, बी डी चाहिए बच्चों। तो देखिए बी डी, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना, बी सी डी या डी सी बी। तो ये देखिए बी सी डी के अंदर फिर पाइथागोरस यूज कर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए बी सी डी के अंदर बी डी क्या हो गया, हाइपो हो गया, तो बी डी स्केयर इज इक्वल टू बी सी स्केयर प्लस डी सी स्केयर। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी डी के अंदर बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर, तो ये हो गया बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब देखिए जो प्रूव करना है उसके अंदर ये दोनों मैंने फाइंड कर लिया, ए स्केयर फाइंड कर लिया, बी डी स्केयर फाइंड कर लिया। अब दोनों को ऐड किया गया है, तो दोनों को ऐड भी हम भी कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए जो सारा का सारा जो हिंट होता है वो प्रूव करने में ही पड़ा होता है। जो जो चीजें इसने प्रूव करनी पूछी हैं पहले उनको फाइंड कर लें, फिर जो इसने जिस टाइप से उसने किया है उसी टाइप से हम करते जाएंगे। तो इसने ए ई बोला था तो ए ई फाइंड कर लिया, ए स्केयर, बी डी स्केयर बोला था बी डी स्केयर फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या है, तो हमने एडिंग कर देते हैं दोनों को। तो लेफ्ट साइड ए ई स्केयर प्लस बी डी स्केयर दोनों ऐड होगी लेफ्ट साइड, और इधर से जो ऐड होंगी वो होगी बच्चों ए सी, राइट साइड भी ऐड हो जाएंगी, ए सी प्लस सी ई स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। तो देखिए ये लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड है वो इनसे आ जाएगी हमारी, क्योंकि देखिए अब यहां चेक करें तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो आप। तो अगर हमारे पास, अगर मैं इनको चेक करूं तो ये दोनों जो चीजें हैं ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, देखिए ए सी और बी सी पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी की क्या है, साइड्स हैं। तो ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्केयर के, जो हमें चाहिए। और इसी टाइप से ए सी और सी ई और सी डी, सी ई और सी डी, सी ई और सी डी, देखिए सी ई और सी डी, सी ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर। तो ये इस डी सी ई ट्रायंगल की होगी, सी ई और सी डी किसके इक्वल हो जाएगी, डी ई स्केयर के, जो हमें चाहिए। बस इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूं मैं, ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर को इकट्ठा लिख दिया, और सी ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर को इकट्ठा लिख दिया। ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर किसके इक्वल हो गया बच्चों, ए बी स्केयर के इक्वल हो गया। सी ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर किसके इक्वल हो गया, डी ई स्केयर के इक्वल हो गया। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई आर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ये दोनों, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बस आपने ये हमारा क्या करना था, हमने प्रूव करना था। तो जो प्रूव करना होता है उसके साथ साथ चलते रहें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, ये प्रूव हो जाएंगे। आपको जो जो जिसने बोला है उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 14 में बोला गया बच्चों, कहता था परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गई, और परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया साइड बी सी के ऊपर, इट मीन्स ये एंगल 90 का बन रहा है यहाँ।
ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। तो BC को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? D के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। सच दैट DB इज इक्वल टू 3CD। जो DB है वो किसके इक्वल है? 3CD के इक्वल है। DB है वो 3CD के इक्वल है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रूव जो हमें करना है वो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो गिवन क्या हो गया बच्चों? इन ट्रायंगल ABC AD है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। AD परपेंडिकुलर है बच्चों किसके ऊपर? BC के ऊपर। एंड जो DB है वो इज इक्वल टू है 3CD के। DB है वो किसके इक्वल है? 3CD के। जो प्रूव करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, अब जो ये AC देखिए, हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर AC चाहिए, BC चाहिए और AB चाहिए। तो AB भी एक हाइपो है इस ABD ट्रायंगल का, और जो AC है वो भी हाइपो है इस ACD ट्रायंगल का। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं ACD। तो देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर हम कौन सी यूज कर लेंगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो AC का स्क्वायर, देखिए AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए, अब जो हमें यहां पर जो AD DC और AC, जो AC तो चाहिए इसके अंदर, चाहिए कौन सी नहीं है हमारे पास? ये AD और DC दोनों ही जो प्रूव करना है इसके अंदर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली इस AD की। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? और AD स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा AC स्क्वायर में से DC स्क्वायर माइनस हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले ली क्योंकि हमने AD फाइंड कर लिया। अब AD मैंने क्यों फाइंड किया? क्योंकि जब मैं इस ट्रायंगल को यूज करूंगा तो उसमें भी AD आएगा। अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों ABD, क्योंकि मेरे को AB चाहिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD के अंदर यूजिंग उसी टाइप से हम पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं इसके अंदर यूज करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहां से भी हम AD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहां से भी AD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा DB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा DB स्क्वायर। ये क्वेश्चन कौन सी आ जाएगी? सेकंड। तो देखिए यहाँ से भी AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो इसकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो गई है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गई है AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थर्ड। अब देखिए गिवन क्या है? तो हमारे पास गिवन है, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास? इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन ये है कि DB है वो 3CD के इक्वल है। DB इज इक्वल टू कितना है? 3CD। तो DB इज इक्वल टू 3CD है, ये गिवन हो गया हमारे पास। तो DB इज इक्वल टू 3CD। देखिए इसमें क्या है, गिवन क्या हो गया हमारे पास? DB इज इक्वल टू 3CD, ये गिवन हो गया। DB इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 3CD हो गया। नाउ अब हम जानते हैं टोटल जो BC है, टोटल BC है वो क्या है? DC प्लस BD है, DC प्लस DB है, या CD प्लस DB है। तो टोटल BC है वो इज इक्वल टू है CD प्लस DB है। अब देखिए BC इज इक्वल टू जो हमारे पास आ गया है वो देखिए CD प्लस DB, DB कितना है? 3CD।
इसका मतलब जो BC है वो कितना आ गया हमारे पास 4CD आ गया बच्चों। जो हमारे पास CD है वो BC है वो कितना आ गया 4CD। तो यहाँ से जो CD की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी BC/4, BC/4। तो ध्यान रखना ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, CD इज इक्वल टू BC/4। एंड DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एंड DB की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 3BC/4, क्योंकि DB की वैल्यू CD अगर हमारे पास ये आ गया तो मैं यहाँ पे CD यहाँ पुट कर देता हूँ एंड DB इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने BC में कन्वर्ट कर देना इन सभी को, इसमें कन्वर्ट कर लेना बच्चों इसको BC में, क्योंकि BC हमारे पास नहीं बन रहा है। AC बन गया, AC बन गया, DC को कन्वर्ट कर लेंगे और DB को कन्वर्ट कर देंगे BC के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो ये देखिए AC हमारे पास है जो हमें चाहिए ये रहा, और DC हमें नहीं चाहिए तो DC को हम कन्वर्ट कर देंगे, DC या CD एक ही बात है उसको, या फिर हम इसको DC लिख दो या CD लिख दो एक ही बात है, वो BC/4 हो गया। तो इसको हम BC/4 से रिप्लेस कर देंगे DC को, और AB चाहिए हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर, और DB को भी रिप्लेस कर देंगे BC/4 से। तो अब DB को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 3CD। CD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों BC/4, तो ये आ गई DB की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब फाइंड करने के बाद नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, AC² इज इक्वल टू, जो DC की वैल्यू आई है वो आई है BC/4, तो AC² इज इक्वल टू, सॉरी AC² माइनस DC आ गया BC/4, तो BC/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB² माइनस DB की वैल्यू आ गई 3BC/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3BC/4, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा AC² माइनस BC² 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू AB², और 3 का स्क्वायर 9 और BC² डिवाइड में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखिए दोनों तरफ फिर 16 एलसीएम, ये 16 AC² माइनस BC² और इधर से भी 16 एलसीएम, 16 AB² माइनस 9 BC², ये आ गया हमारे पास। अब 16 एलसीएम दो साइड क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 16 AC² माइनस BC² इज इक्वल टू 16 AB², सॉरी यहाँ पे AB है बच्चों, 16 AB² माइनस 9 BC²। तो देखिए जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर क्या प्रूव करना है, 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC², ये प्रूव करना है। तो देखिए इनको एक साइड में कर लेते हैं, AB को एक साइड में रखेंगे, तो ये 16 AB² है। अब यहाँ से जो हमारे पास आ गया है वो आ जाएगा 16 AC² माइनस ये 16 AB² हो जाएगा, इज इक्वल टू जो बचेगा वो देखिए ये माइनस जो BC है वो राइट साइड में आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 BC² बचेगा, क्योंकि ये इधर आके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको आप सही करके लिख लेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे वो देखिए, ये 8 हो गया। अब एक साइड में आपको चाहिए AC और BC, और एक साइड में चाहिए हमें AB, तो AB को इस साइड में ले जाते हैं, ये इधर ही रहने देना था, हम इधर ले आते हैं इसको। तो ये आप ये स्टेप मत कीजिए, देखिए 16 AC², ये आप जो BC² है उसको उठा के लेफ्ट साइड में लें तो 9 BC² है हो जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू 16 AB² हो जाएगा, क्योंकि AB² एक साइड में चाहिए अपने को। तो देखिए ये 8 BC बचेगा, 16 AC² प्लस 8 BC² इज इक्वल टू हो गया 16 AB²। तो बस आप इसमें से 8 से डिवाइड कर दीजिए सारी इक्वेशन को, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 AC² हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ओनली BC² हो जाएगा, और ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 2AB²। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड्स हमने किससे डिवाइड कर लिया, इसको 8 से डिवाइड कर दिया बच्चों। तो बस ये हमारे पास क्या करना था, हमने प्रूव करना था कि 2AC² प्लस BC² इज इक्वल टू 2AB²। तो किया गया बच्चों, बहुत ईजी था। सबसे पहले हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ये छोटी ले ली, इसमें AC निकाल लिया हमने, AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC², तो मैंने यहाँ से AD की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ से ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, इसके अंदर हमने AC² माइनस में
डी सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर, सॉरी ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस डी बी स्केयर। यहाँ से भी ए डी की वैल्यू निकाल ली, तो दोनों ए डी लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड को इक्वल रख दिया। अब ए सी भी चाहिए था, ए बी चाहिए था प्रूव करने में, कौन नहीं चाहिए था, डी सी और डी बी नहीं चाहिए थे, तो इससे हमने रिप्लेस कर लिया इनको, क्योंकि डी बी इज इक्वल टू क्या था, 3CD था, तो डी बी की पोजिशन पे तो हम डायरेक्ट 3CD पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और डी सी की जो वैल्यू थी वो हमने ये फाइंड कर ली BC/4, लेकिन हमारे पास CD भी चाहिए नहीं था, तो हमने इसको DB को भी BC में कन्वर्ट कर लिया, DC को भी BC में कन्वर्ट कर दिया और DB को भी BC में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को BC में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर दी और सोल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी टाइप से बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे बच्चों। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। आप इनके जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं इनको ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया उसको ट्राई कीजिए, और इसका एग्जाम्पल है आप खुद ट्राई कीजिए बच्चों। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।